नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और आज की वीडियो जो है इसमें हमने जो महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट है उनको लिया है। और यह जो आपके टीजीटी पीजीटी 2024 के कोई सभी एग्ज़ाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है उसमें इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन जो है उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, वाजस्नेयी मादधीन संहिता संबंधित अस्ति। तो इसका जो यहाँ पर संबंध बताना है। तो ये कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल, सामवेद या अथर्ववेद से है। तो जैसे आपको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो इसका जो संबंध है ये शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें से माना गया है। अब जो शुक्ल यजुर्वेद ये किसके अंतर्गत आता है? तो यजुर्वेद जो है इसके 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद जो है इसके अंतर्गत आती है ये वाजस्नेयी मादधीन संहिता। और जबकि कृष्ण यजुर्वेद है इसकी तैत्तिरीय, कठ, मैत्रायणी और कपिष्ठम ये वाली जो शाखाएं हैं हमें प्राप्त होती हैं। और एक जो एग्जाम में ऋत्विक वाला क्वेश्चन भी आता है, तो इसके जो ऋत्विक है इनका नाम अधर्व्यूह है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है वेदा अपौरुषेय सन्ति इति मतम अस्ति। तो ये मत है यहाँ पर मेर्ची दयानंद से, ए वेबर, विंटरिंस या मैक्स मुलर से। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला हमारा रहेगा। तो किनका है? मेर्ची जो दयानंद है तो इनका है। महर्षि दयानंद जो है ये वेद को अपौरुष से स्वीकार करते हैं और इनके मत के अनुसार वेद किसी पुरुष द्वारा नहीं रचा गया है। जबकि मैक्स मुलर ने छंद है काल आदि नाम भी वेद कालम प्रथमतः प्रतिपादित यह विचार प्रतिपादित किया था। तो ये जो वैदिक काल जो है इसके विषय में अनेक मत हैं। तो भारतीय परंपरागत विचारों के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती ने मंत्रों के आधार पर स्पष्ट कर दिया था कि यक्ष रूपी पुरुष ने ही वेदों की रचना की है। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत श्रोत्र सूत्र केन विधेन से संबंधम अस्ति। तो ये जो वेदांत श्रोत्र सूत्र जो है इसका संबंध आपने बताना है कि इनमें से किसके साथ है। सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है या फिर कृष्ण यजुर्वेद है। तो वेदांत श्रोत्र सूत्र का जो अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ऑप्शन जो है हमारा सी वाला इसमें रहेगा। मतलब जो गा जो है इसका जो संबंध है यहाँ पर माना गया है। श्रोत्र सूत्रों में श्रुति द्वारा प्रतिपादित वैदिक यज्ञों का वर्णन किया गया है। सभी वेदों के अलग अलग श्रोत्र सूत्र हैं और अथर्ववेद पर केवल एक वेदांत श्रोत्र सूत्र ही हमें जा प्राप्त होता है। और अश्वलायन श्रोत्र सूत्र का संबंध ऋग्वेद से है, लाटायन श्रोत्र सूत्र का संबंध सामवेद से है और कात्यायन तथा आपस्तम श्रोत्र सूत्र का संबंध यजुर्वेद से है। नेक्स्ट आ जाता है सहन नह पिता इव सुन्वे अग्नि सुपायनो भव सस्वन अस्वस्थे अस्य मंत्र से खाद्यता अस्ति। रुद्र है अग्नि, सोम या स्वीता। बात करें यहाँ पर मंत्र की तो ऋग्वेद जो उसमें से लिया गया है। जैसे एक पिता जो होता है अपने बच्चों की सभी प्रकार से सहायता करता है सुख दुख में, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है अग्नि जो उनको संबोधित किया गया था कि आप भी जो है हमें सभी दुखों में हमारी सहायता करें। जैसे एक पिता होता है अपने पुत्र की सभी इच्छाएं पूरा करता है, उनके कठिन समय में जो है उनकी सहायता करता है, तो इसी प्रकार आप भी जो है हमारी सहायता करें। तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल जो है इसका प्रथम सूक्त है और आपने 1.1 याद रखना है। पहले मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। और देवता में ही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है, जैसे अग्नि है। ऋषि जो है यहाँ पर इसके मधुछंद हो जाएंगे और छंद जो है यहाँ पर गायत्री है इसमें। और 200 जो सूक्त है इसमें इनकी स्तुति हुई थी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मुंडक उपनिषद वेदेन से संबंध अस्ति। ये जो मुंडक उपनिषद जो है इसका संबंध आपने बताना है किस वेद के साथ है इसका संबंध। तो ये आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुंडक उपनिषद जो है इसका जो संबंध है ये अथर्ववेद जो है इससे माना गया है।
अथर्वा जो ऋषि हुए थे इनके नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्ववेद। और मुंडक उपनिषद का सर्व संबंध है अथर्ववेद की शौनक शाखा से मंडूक्य उपनिषद है। और जबकि सामवेद के उपनिषद केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद है। यजुर्वेद के ईशावास्य और कठोपनिषद है। और ऋग्वेद का उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद है। और सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए जैसे उपनिषद जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसकी उत्पत्ति जो है उपनी और सदरली जो धातु थी तो इससे जो है यहाँ पर इसकी उत्पत्ति मानी गई है। शंकराचार्य जो है इन्होंने उपनिषदों की संख्या कितनी मानी थी तो 10 जो है इन्होंने संख्या मानी थी। और अथर्ववेदीय उपनिषदों की संख्या 3 है जिनमें मुंडक उपनिषद ये पहले नंबर का है। और इसमें ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्मा विद्या का उपदेश देते हैं। उपनिषद मतलब पास बैठकर विद्या ग्रहण करना। इसके बाद आ जाता है षड्विंश ब्राह्मण इति ग्रंथ के वेदेन से संबंध। ये जो षड्विंश ब्राह्मण जो इसका संबंध किस वेद के साथ है तो ये ऋग यजु साम या अथर्ववेद किस वेद के साथ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है डी अर्थात सामवेद। सामवेद जो यहाँ पर इसका माना गया है। और इस वेद के पंचविश इत्यादि जो है ये 9 ब्राह्मण माने गए हैं। गौपथ ब्राह्मण का एक ही है अथर्ववेद में गौपथ ब्राह्मण। और सतपथ ब्राह्मण या सतपथ ब्राह्मण का जो संबंध है ये यजुर्वेद से। और ऐत्रेय एवं शाखायन ब्राह्मण का जो संबंध है वो ऋग्वेद से है। और ये जो यज है यज का मतलब क्या होता है जैसे षड्विंश ब्रह्मा तो ब्रह्म शब्द का मतलब यज से है। यज संबंधी क्रिया को किए जाने के कारण ब्राह्मण कहा गया है। चारों वेदों पर आधारित अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 9 है और इनमें से दूसरे क्रम पर षड्विंश ब्राह्मण का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और इसमें उत्पातों की शांति का वर्णन किया गया है। इसके बाद है तवलकार अरण्यकम केन वेदेन से संबंधम अस्ति। ये जो तवलकार अरण्यक जो है इसका संबंध आपने यहाँ पर बताना है। तो इसका अगर हम संबंध देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो सामवेद जो है इससे इसका संबंध है। सामवेद जो अरण्यकों की संख्या कितनी है तो ये 2 है जिसमें तवलकार और छांदोग्य अरण्यक आ जाते हैं। तवलकार अरण्यक ब्राह्मण अरण्यक तथा उपनिषदों का मिश्रण है और इसे जैमिनीय उपनिषद भी कहा जाता है। और ये आप याद रखिएगा कि अथर्ववेद जो इसमें कोई अरण्यक नहीं है। इसके बाद आ जाता है विश्वामित्र नदी जो सूक्त है इसके ऋषि कौन है। आपने ये वाला देखा होगा ऋग्वेद के 30वें मंडल का 33वां सूक्त है विश्वामित्र नदी समासूक्त, जिसमें विश्वामित्र जो है नदी से रास्ता देने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर इसमें ऋषि पूछा गया वशिष्ठ है विश्वामित्र दीर्घतम या मधुचंद्र है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये विश्वामित्र है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है जैसे आपको पता ही है। तो इसमें तीसरे नंबर का है ये और इसके ऋषि विश्वामित्र है। प्रथम मंडल या प्रथम मंडल के जो ऋषि है ये मधुचंद्र है और 7वें मंडल के जो ऋषि है ये वशिष्ठ है। जबकि दीर्घतमा विष्णु सूक्त के ऋषि हैं। तो दीर्घतमा किसके हैं ये विष्णु सूक्त जो है इसके हैं। तो इसमें जो 2 नदियां थी विपाट और स्तुद्री, इन नदी से रास्ता देने के लिए विश्वामित्र जाए प्रार्थना करते हैं ताकि नदी पार हो सके या अपना पानी कम कर ले। नेक्स्ट है पूर्व उर्वशी सूक्त कति मंत्र संति। ये पूर्व और उर्वशी संवाद सूक्त है। तो इसके मंत्रों की जो संख्या यहाँ पर इसमें पूछी गई है और कौन से नंबर का सूक्त है कई बार ये भी आ जाता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 96वां सूक्त है। इसमें पूर्व और उर्वशी जो है इनकी प्रेम कथा दिखाई गई थी। छंद की बात करें तो छंद जो है यहाँ पर इसमें ये त्रिष्टुप है। कौन सा है तो त्रिष्टुप छंद है इसमें। और स्वर की बात करें तो दैवत है इसमें।
दैवत, ये इसमें स्वर है। तो मंत्रों की संख्या कितनी है इसमें, और ऑप्शन आएगा बी वाला, तो इसमें है 18। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो है यहाँ पर मिलान करना है। मिलान करने में जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें। तो यहाँ पर मिलान करने में देखें, अगर हम जैसे ये यम यमी समास सूक्त है हम देख लेते हैं। तो यम यमी जो समास सूक्त है इसका जो संबंध है ये ऋग्वेद से है। ये दोनों एक एग्जाम में पूछा गया था कि यम यमी कौन है, तो दोनों भाई बहन है। ये 10वें मंडल का 10वां सूक्त है यम यमी समास सूक्त। और जो कठोपनिषद है, कठोपनिषद का जो संबंध है ये कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से है। तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ जो शाखा है उससे है इसका संबंध। लाटायन श्रोत्र सूत्र की अगर हम देखें तो इसका जो संबंध है ये सामवेद जो है इससे माना गया है। और मांडुक्य उपनिषद, मुंडक मांडुक्य, तो इनका जो संबंध है ये अथर्ववेद से है। अथर्ववेद इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा था अथर्ववेद। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपको इसमें इस तरीके से लगेगा तो ऑप्शन यहाँ पर सी आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अधस्तनिषु का ग्रंथ है कल्प वेदांग अंतर्गत आस्ती। तो कौन सा ग्रंथ यहाँ पर कल्प वेदांग जो है इसके अंतर्गत आता है, तो ये पारस्कर गृहसूत्र है, काशकृष्ण व्याकरण है, ऋग्वेद प्रतिशाख्या या पाणिनि शिक्षा है। तो इनमें से किसका संबंध कल्प वेदांग से है। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन जो है ए वाला हमारा बनेगा। तो ये पारस्कर गृहसूत्र है, तो जिनका संबंध यहाँ पर माना गया है। वेद के अंग, वेदांग, वेद के जो अंग हैं इनकी संख्या 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो वेदांग जो है इसमें कल्प का महत्वपूर्ण स्थान है और इनकी जो संख्या ये 4 है। कौन कौन से हैं, जैसे श्रोत्र, गृह, धर्म और सुलभ सूत्र। तो इनमें से पराशकर गृह सूत्र का जो संबंध है ये शुक्ल यजुर्वेद से है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद का जो संबंध है ये आपस्तंभ बोधायन से है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अधोअंकितेषु वेदांगम अस्ति। तो यहाँ पर वेदांग जो है इसमें कौन सा है, ईश्वास्य है, त्रय है, सतपथ ब्राह्मण है या मानव सुलभ सूत्र है। तो वेदांगम अस्ति, अब वेदांग को देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी हमारा माना गया है। तो इसमें आ जाएगा मानव सुलभ सूत्र। तो 4 जो कल्प है इसमें जो सुलभ सूत्र है वह केवल यजुर्वेद पर ही प्राप्त होता है और इसमें बोधायन, आपस्तंभ, मानव, वादुर, कृष्ण यजुर्वेद के और कात्यायन सुलभ सूत्र शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त होते हैं। तो वेद के अंग जो है इनमें रहेगा मानव सुलभ सूत्र। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है आधिमस्ति वैकुंठम हरि इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायक सूत्रम की मस्ती। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आधिवस्ति वैकुंठम हरि। तो कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र पूछा गया यहाँ पर। उपनोद्यांग से अधि सिंह शाम कर्म है, अधिश्वर्य है, अधिपरि अनर्थको है। तो इसमें देखें तो कौन सा है, और यहाँ पर है ऑप्शन जो बी में है अधि सिंह स्था आस कर्म, ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर इसमें कर्म करेगा। सी धातु कौन सा है, सोने अर्थ में होती है सी धातु। स्था धातु ये ठहरने बैठने अर्थ में होती है, बैठना। और एक आस धातु है ये भी बैठने में ही है। तो इनके पहले, इनके पूर्व यदि अधि लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म संज्ञक हो जाता है। जैसे बाला है संयम अधिसेतु, मुनि ही वनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासनम अध्यास्ते। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा इत्थम भूत लक्षण इति सूत्र से उदाहरण किमस्ति। तो इत्थम भूत लक्षण जो है इसका उदाहरण बताना है आपने। और ये क्या, जहाँ पर किसी के कोई हाव भाव चिन्ह जो प्रकट होते हैं वहाँ पर लगता है, जहाँ पर आप देखते ही एकदम से पहचान जाओ कि ये फलाना फलाना व्यक्ति है।
तो इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है जटा भी ताप से है कि जो जटाएं हैं इनसे पशवी मालूम पड़ता है। तो ये जो है यहाँ पर इसमें सूत्र इसका लगेगा। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी विशेष लक्षण से जानी जाती है तो उस लक्षण विशेष में तृतीय व्यक्ति होती है। पुस्तक छात्र है, चंदनेन पंडिता है। तो ये शरीर के हाव भाव है, लक्षण है, कोई ड्रेस है, तो जिनसे आप एकदम से देखकर पहचान जाओ। इसके बाद आ जाता है अधिगोपम इत्यत्र अव्यभाव समास कस्मिन् अर्थे भवति। अधिगोपम जो है इसमें अव्यभाव समास होगा। तो ये समीप अत्य अर्थ में, साकल्य अर्थ में या विभक्ति अर्थ में, तो ये किस अर्थ में होगा? अधिगोपम में अव्यभाव समास। अधिगोपम की अगर हम बात करें तो इसमें रहेगा विभक्ति अर्थ में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो विभक्ति अर्थ यहाँ पर इसका रहेगा। अधिगोपम जो इसका लौकिक विग्रह बनेगा गोपी इति, और अलौकिक विग्रह की बात करें तो गोपागी अधिसु। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर अव्यभाव समास इसमें करेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्याधिकरण बहुब्रीहि समासे किम ज्ञापकम्। अनेकम अन्य पदार्थ इत्यत्र अनेक ग्रहणम, हलन्तात् सप्तम्यः संज्ञायाम् इत्यत्र संज्ञायाम् इत्यस्य ग्रहणम, सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहि इत्यत्र सप्तमी इत्यस्य ग्रहणम, शेषो बहुब्रीहि इत्यस्य शेष ग्रहणम। तो व्याधिकरण बहुब्रीहि समासे किम ज्ञापकम्। अब यहाँ पर जो हम इसका देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी अर्थात ग जो माना गया है, सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि इत्यत्र सप्तमी इत्यस्य ग्रहणम, अर्थात तो सप्तम्यंत और विशेषण का बहुब्रीहि में पहले प्रयोग हो और सप्तम्यंत का पूरा प्रयोग करने से ही सिद्ध होता है कि व्याधिकरण पदों का अर्थात भिन्न विभक्ति पदों का भी बहुब्रीहि होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी इसका हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है समानाधिकरण व्याधिकरण वाला। समानाधिकरण होता है जिसमें दोनों पदों में समान विभक्तियां हों, और व्याधिकरण वहां पर होता है जहां पर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है वर्णनाम अति संहिता सन्निधि कारपति, घी संज्ञा, उपदा संज्ञा, संहिता संज्ञा या निष्ठा संज्ञा। तो वर्णनाम अति संहिता है सन्निधि कारपति। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी अर्थात संहिता संज्ञा माना गया है। वर्णनाम अति संहिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। तो संहिता जो संज्ञा यहाँ पर होती है, संहिता क्या होती है? संहिता का मतलब है संधि से, तो ये संधि होती है, संहिता को कहा जाता है संधि। तो और शेषोघ्यासकी, शेषोघ्यासकी से होती है घी संज्ञा। कत कतवतु निष्ठा से होती है निष्ठा संज्ञा। अलवंत्यात् पूर्वोक्ता से उपदा संज्ञा, या कत कतु, हाँ कत कतवतु निष्ठा से निष्ठा संज्ञा होती है, और अलवंत्यात् पूर्वोक्ता से उपदा संज्ञा। तो इस कारण से भी जाए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ क्वेश्चन ये हो जाता है। वर्णों के तहत संयुक्ता को संहिता संज्ञा कहा जाता है। संहिता जो है, संहिता का मतलब संधि से है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है अधोलिखितेषु कस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा होती। तो यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, तो किसकी होगी? टा की होगी, गे की होगी, सी की या गी की होगी। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी यहाँ पर। अगर हम इनमें देखें तो सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर जो है हमारा यहाँ पर एक ऑप्शन सी वाला, तो ये होगी सी की। सी सर्वनाम स्थानम, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, जो सी शब्द की सर्वनाम संज्ञा करेगा। तो सी की यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा होती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है निमित्तात् कर्मयोगी इत्यत्र योग सदस्य भट्टोजी दीक्षित मते का अर्थ है। कर्मयोगे इत्यत्र योग, जो यहाँ पर योग है, तो इसका भट्टोजी दीक्षित ने क्या अर्थ लिया है? चित्तवृत्ति निरोध है, संयोग संबंध केवलम, संयोग समाज संबंध है, या स्वरूप संबंध है। तो निमित्तात् कर्मयोगे, और इसका जो यहाँ पर संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है सी वाला हमारा
रहेगा, मतलब जो गा है संयोग समाय संबंध। तो निमित्तात् कर्म योगी इस उत्तर में योग शब्द का मतलब है वह निमित्त या फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो अथवा संवेद हो तो उसमें सप्तमी होगी। जैसे चर्मणि द्विपिनम हंति, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला सूत्र है ये निमित्तात् कर्म योगी। चर्मणि द्विपिनम हंति ये इसका उदाहरण है। तो एग्जाम की दृष्टि से जाए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक न एक जाए ये वाला आता ही आता है। इसके बाद आ जाता है अधिरामे भू इत्यत्र अधि शब्द से कर्म प्रवचने संज्ञा सूत्रम की मस्ती। अधिरामे भू, यहाँ पर अधि शब्द की कर्म प्रवचने संज्ञादायक सूत्र है। तो ये अधीश्वर है उप अधिके चाहे अधिपरि अनर्थके या ही। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन बी रहेगा इसका, उप अधिके चाहे। तो ये वाला है हीन या अधिक अर्थ घोषित होने पर उप की भी कर्म प्रवचन संज्ञा होती है। अधिक अर्थ घोषित होने पर उप के योग में सप्तमी विभक्ति होगी। तो यहाँ अधिक के अर्थ में रामे में सप्तमी जो विभक्ति है तो इसका प्रयोग हुआ है। तो सब स्वामी भाव से जो संबंध है इसमें अधि शब्द कर्म प्रवचन संज्ञक होता है, इसलिए अधिरामे भू में अधिस्वर सूत्र के द्वारा अधि की कर्म प्रवचन संज्ञा होगी। नेक्स्ट आ जाता है का ध्वनि अघोष महाप्राण अस्ति। तो कौन सी ध्वनि यहाँ पर अघोष महाप्राण है? घ ज छ या ढ कौन से वाली है? अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है बी वाला मतलब खा जो है यहाँ पर इसका सी आंसर रहेगा। अच्छा, खरो विवाह श्वासा घोषच है, मतलब जैसे हमने जब प्रत्यार किए थे तो उसमें इनके बारे में पढ़ा था हमने। तो जो 14 मेषर सूत्र होते हैं आयुवन रिलिक एवं छावरटला नियम कर्म छपया करता चपगर्दस कप चटर चढ़तो कपे ससर हाल, तो इस प्रकार के जो 14 हैं तो ये जो खप चटर चढ़तो कपया ससर ससर तो इनको खर कहा जाता है। खा से लेकर और रा तक के जो वर्ण आते हैं ये कहलाएंगे खर प्रत्याहार, इसके अंतर्गत आते हैं। और विवाह समास अघोष होते हैं जबकि वर्ग का द्वितीय चतुर्थ वर्ण महाप्राण है। तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट है कि जो छ जो है ये अघोष है और महाप्राण भी है। तो ये भी जहाँ एग्जाम में हाल ही के शायद स्टेट का एग्जाम था तो उसमें जो है आया हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का जो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो एक होता है अलप प्राण, एक होता है महाप्राण। अलप को ऐसे याद रख सकते हैं जिसके बोलने में कम समय लगे, तो इसमें पहला तीसरा पांचवा वर्ण आएगा अलप प्राण में। महाप्राण जिसमें अलप से ज़्यादा समय लगे तो इसमें दूसरा चौथा वर्ण आ जाएगा। इसी प्रकार से अघोष होता है, अघोष या इसमें पहला दूसरा वर्ण आ जाएगा और सघोष या घोष हो तो उसमें तीसरा चौथा पांचवा आ जाएगा। तो ऐसे जो आप इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है ग्रीम नियम के अनुसार संस्कृत से का तापाई ध्वनि जर्मन भाषा की प्रवृत्ता, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब हमने भाषा ज्ञान वाले जो क्वेश्चन किए थे तो उनमें जामलेन के बारे में पढ़ा था। तो ये जो का तापा जो है ध्वनि का जर्मन भाषा में कौन सा परिवर्तन बनेगा? अब इनका जो यहाँ पर परिवर्तन बनेगा जो ऑप्शन बी में दिया है, खा में दिया है, ख थ फ जो है यहाँ पर इसका बनेगा। ग्रीम नियम का संबंध केवल 9 स्पर्श ध्वनि से है, इसे जर्मन भाषा का वर्ण परिवर्तन का नियम भी कहा जाता है। प्रथम वर्ण परिवर्तन में भारोपिया मूल भाषा के घोष महाप्राण, घोष अलप्राण और अघोष अलप्राण ध्वनियां क्रमशः जर्मन भाषाओं में घोष अलप्राण, अघोष अलप्राण और अघोष महाप्राण हो जाती हैं। जैसे संस्कृत है, संस्कृत में जो होते हैं घ है, ध है, भ है, ये तो हो गई संस्कृत की। और जो जर्मन है, जर्मन, तो जर्मन में क्या होगा इनका गा दा बा, गा दा बा होता है। और गा दा बा का क्या होगा? गा दा बा का हो जाएगा का ता पा, का ता पा, ये हो जाएगा इनके कार्य। तो ये हो जाएगा इनका।
इसी प्रकार से काताप है, काताप, काताप का फिर इससे अगला का को खा, ता को खा, पा को फा हो जाएगा। ये हमने एक जो उसमें पढ़ा भी था ये वाला जो उदाहरण के माध्यम से। तो जैसे काताप है तो इनका जो परिवर्तन होगा का खा में हो जाएगा, ता का था में हो जाएगा, पा का फा में हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर इसका नेक्स्ट हो जाएगा, खा का गा आ जाएगा और का ख गा, त थ द प फ ग, फिर इनका ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर ये चलता है इसमें। और ध्वनि के कितने नियम हैं तो ये भी आप रखिएगा। ध्वनि नियम जो 3 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें जो ग्रीम, ग्रासमान और वर्णा नियम ही आ जाते हैं। तो इसमें ग्रीम नियम जो इसके अनुसार क त प ध्वनि जर्मन भाषा में ख त प ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद आ जाता है संस्कृत भाषा की दिलचस्पी। ये भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। संस्कृत भाषा किस प्रकार की है तो ये श्लिष्ट योगात्मिका है, परश्लिष्ट है, अयोगात्मिक है या अश्लिष्ट योगात्मिका है संस्कृत भाषा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसमें जो ए है इसे माना गया है। तो आकृति की दृष्टि से संस्कृत भाषा श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। भाषाओं की मूल प्रकृति संयोगात्मक या योगात्मक बहिर्मुखी थी। तो प्रकृति प्रत्यय के स्मृत रूप से अर्थ का बोध कराया गया है। तो श्लिष्ट योगात्मिका जो है यहाँ पर इसमें मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीक भाषा। कस्य भाषा परिवार से भाषा अस्ति। तो ये सेमेटिक है, बांटू, भारोपिया, काकेसी परिवार की है ग्रीक भाषा। तो ग्रीक भाषा जो है इसे माना गया ऑप्शन सी, अर्थात जो भारोपिया परिवार है तो उसकी जो भाषा है यहाँ पर इसे माना गया है। भारोपिया, भारोपिया किससे बना? भारत और यूरोप इनसे मिलकर बना था भारोपिया। तो इसके अंतर्गत जो है 10 शाखाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी? जिसमें भारतीय रानी, बाल्टोस्लाविक, अरमानी, अल्बानी, ग्रीक, कैल्टिक, जर्मनी, इटालिक, हिटाइट, तोखानी। तो इस प्रकार से जो 10 मानी गई थी। तो इसलिए ग्रीक भाषा जो है इसी परिवार से संबंध रखती है। और जो भारोपीय भाषा है इसकी 2 प्रधान शाखाएं हैं, भारोपीय शाखा और भारत ईरानी शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतस्य शतम इत्यस्य कृते केंटुम इत्ययं शब्द कस्य भाषा में मिलते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम संस्कृत है, संस्कृत में 100 को हम शतम कहते हैं, तो ऐसे ही केंटुम में हम जो कहेंगे तो ये लैटिन भाषा में, ग्रीक, ईरानी या जर्मन भाषा में कहेंगे। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है तो जो ऑप्शन ए में है, मतलब जो लैटिन भाषा का, तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है। तो 2 वर्ग हैं, केंटुम और शतम वर्ग। तो जैसे हम संस्कृत में ये 100 शतम कहते हैं, तो ऐसे ही हम लैटिन भाषा में 100 को केंटुम कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सिंधी भाषाएं विकास कस्य प्राकृत भाषा है। ये जो सिंधी भाषा जो है इसका विकास किस प्राकृत से हुआ था? तो ये शौरसेनी प्राकृत, पैसाची, मागधी आदि मागधी प्राकृत से हुआ था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है पैसाची प्राकृत इससे माना गया है। तो ये जो पैसाची जो है इसका कोई साहित्य हमें नहीं मिलता है। और गुणाढ्य ने जो वृहत कथा थी इसमें इनके बारे में बताया था, किंतु वो भी जो इस समय तो उपलब्ध नहीं है। तो यही जो इसका माना गया है। और ये जो पैसाची जो है इसका जो क्षेत्र है ये पश्चिमोत्तर भारत
और अफगानिस्तान का क्षेत्र माना गया है। और जो गुनाडा जो है, इनकी जो ये ब्रीथ कथा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ जाती है। तो इसका जो संबंध है ये पैशाची प्राकृत से ही माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत कार्यवादस्य सिद्धि कस्मात हेतु न होती। तो सत कार्यवाद की सिद्धि जो है यहाँ पर किस हेतु से नहीं होती है? असद सर्वस्मात् संभवभावात् शक्तस्य शक्यकारणात् या कारणभावात्। तो सत कार्यवाद की सिद्धि कस्मात हेतु न होती। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी को माना गया है, सर्वस्मात् सर्वसंभवभावात्। तो यहाँ पर कहाँ से लिया गया है? तो जो संख्या कारिका है ईश्वर कृष्ण की, तो इसमें सत कार्यवाद सिद्ध करने के लिए 5 जो कारण बताए गए थे, जिसमें असद कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव अभावात्, शक्तस्य शक्य कारणात्, कारण भावात् सत्कार्य। तो कारण व्यापार से पहले भी कार्य सत्य होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें ख अर्थात जो बी है इसको माना गया है। तो किसी कारण से चाहे किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती, जैसे तांबे से सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। तो यदि ऐसा होता तो बालू से तेल और तेल से दही को उत्पन्न किया जा सकता था। तो ऑप्शन जो यहाँ पर भी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्रधान पुरुषों का धर्म समान है। तो त्रिगुणत्वम, हेतुत्वम, सामान्यत्वम या अचेतनत्वम। और इसमें है ऑप्शन भी हमारा, मतलब जो खा है अहेतुत्व। तो इसको जो है यहाँ पर माना गया है। संख्या कारिका जो इसमें प्रधान प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है, जिसमें प्रकृति और अविकृति किसी का विकार नहीं, अर्थात किसी से उत्पन्न नहीं होती, और पुरुष को न प्रकृति और न ही विकृति कहा गया है। तो संख्या दर्शन जो इसमें प्रकृति का जो स्वरूप है व्यक्त रूप में है, तथा उससे भिन्न हेतु मत नित्य व्यापक निष्क्रिय एक अनाश्रित अलिंग निरअवयव एवं स्वतंत्र है। नेक्स्ट आ जाता है अव्यक्तम कस्मात हेतु कारण होती। नित्यत्वात् परिमाणत्वात् चैतन्यात् या निष्क्रियत्वात् अव्यक्तम कस्मात हेतु हो कारण होती। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो सही आंसर जो ऑप्शन रहेगा बी वाला यहाँ पर। तो परिमाणत्वात् जो यहाँ पर माना गया है। तो जो संख्या कारिका है इसमें प्रकृति और पुरुष मुख्य तत्वों की बात की गई है, जिसमें प्रकृति को अव्यक्त कहा गया है और इसे प्रधान भी कहा गया है। इसमें अव्यक्त पर धर्म, अर्थात जिसमें परिमाण धर्म विद्यमान रहे, इसी कारण से स्पष्ट है कि यह अव्यक्त परिणाम के कारण ही होता है। तो अव्यक्त कस्मात हेतु कारणम, तो यह परिमाणत्वात्। नेक्स्ट आ जाता है प्रकृति पुरुषों संबंध की दृश्य होती। प्रकृति पुरुष का संबंध जल अग्निवत, कार्य कांडवत, मातृपुत्रवत या पंगु अंगवत है। तो प्रकृति पुरुष का संबंध कैसा है? इनका संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा डी हमारा। तो पंगु अंगवत, अंधे और लंगड़े के समान माना गया है। सांख्य दर्शन जो है एक ऐसा दर्शन है जो सृष्टि प्रक्रिया के लिए ईश्वर की सत्ता न मानकर प्रकृति और पुरुष के संयोग को सृष्टि का कारण स्वीकार करता है। तो इससे प्रकृति को सक्रिय होने के कारण गमन करता अंधे के समान तथा पुरुष को निष्क्रिय होने के कारण निदेशक तथा लंगड़े के समान बतलाया गया है। तो प्रकृति और पुरुष का जो संयोग से ही सृष्टि का जो निर्माण है वो चल रहा है, और इनका जो संबंध है अंधे और लंगड़े जो है पंगु अंधवत, तो ये जो यहाँ पर माना गया है। और 25 जो तत्व है यहाँ पर संख्या कारिका में ये माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है अध्यारोप किंवदंती। तो ये मिथ्या ज्ञानम है, अस्पष्ट ज्ञानम है, यथार्थ ज्ञानम है, या वस्तुनि अवस्तु आरोप है। तो अध्यारोप ज्ञान जो है उसका क्वेश्चन है यहाँ पर ये, और वस्तुनि अवस्तुरोप अध्यारोप है।
तो जो ऑप्शन यहाँ पर जो डी है इसमें दिया गया, मतलब जो घ है इसमें यहाँ पर दिया गया है। तो सर्प भाव को न प्राप्त होने वाले रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर वस्तु का आरोप क्या आरोप है। जैसे आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं और रास्ते में कोई डंडा या रस्सी पड़ी हुई है, तो आपके मन में अनेक प्रकार के जो भ्रम उत्पन्न होते हैं, आप उसे ज्यादा साफ समझ लेते हैं। तो यही जो यहाँ पर ज्ञान माना गया है, वस्तु में अवस्तु का आरोप होना। नेक्स्ट आ जाता है आवरण कस्य शक्ति राशि। ये जो आवरण है यहाँ पर शक्ति है, रजोगुण की, अज्ञान की, जीव की या चैतन्य की। आवरण में ये शक्ति है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन भी हमारा इसमें रहेगा। तो किसकी है? अज्ञान की है। तो अज्ञान ज्ञान विरोधी तथा भावरूप है। अज्ञान को माया तथा अविद्या के नाम से भी जाना जाता है। अज्ञान की दो शक्तियां हैं जो एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो एक तो ये वाली है आवरण और दूसरी वाली है विक्षेप। तो आवरण और विक्षेप, तो ये दो शक्तियां यहाँ पर अज्ञान की मानी गई है। आवरण क्या होता है? जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेते हैं और उस समय अज्ञानी व्यक्ति सूर्य को प्रकाश रहित समझता है, ठीक वैसे ही अज्ञान आत्मा के स्वरूप को ढक लेते हैं। तो आवरण तो जैसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं और जब बादल जो है सूरज के ऊपर से हट जाएंगे तो वो होगा विक्षेप। तो जैसे ये वस्तु है, मतलब जैसे ये छोटी सी लगा लो, ये वाली वस्तु है, इसको हम किसी दूसरी चीज से ढक लेते हैं तो ये तो हो गया आवरण। और जब हम इसे खुला कर देते हैं तो ये हो गया विक्षेप। तो इसे ढक लेना आवरण और इसको खुला कर देना विक्षेप होता है। इसके बाद आ जाता है वेदांत सारम सारम लिंग शरीर कस्य गणना भवति बुद्धि मन से है प्राण से या आकाश से। तो वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर में किसकी गणना नहीं होती है। अब नहीं होती है, कौन सा है ये? जो यहाँ पर घ अर्थात ऑप्शन डी में दिया गया है, आकाश जो है इसकी नहीं होती है। वेदांत में लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर के नाम से माना गया है। सूक्ष्म शरीर जो 5 जो ज्ञानेंद्रिय है हमारी, पंच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से है? जिसमें श्रोत्र त्वक चक्षु जीवा ग्रहणी आ जाती है। पंच ही जो है यहाँ पर कर्मेंद्रिय मानी गई है। कर्मेंद्रिय कौन कौन से? वाक पानी पाद वायु पाद। और पंच ही वायु प्राण अपान व्यान उदान समान, बुद्धि और साथ में मन। तो और तो इनको मिलाकर 5 से 15 और 2 17, तो 17 जो तत्व है यहाँ पर अवयव हो जाते हैं। तो ये जो 17 अवयव जो है इसमें आकाश की गणना नहीं होती है। इसके बाद है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है गौतम सूत्र उक्त षोडश पदार्थेषु कस्य पदार्थस्य निम्नलिखितेषु गणना नास्ति। तो गौतम जो सूत्र है यहाँ पर, इनके जो 16 पदार्थ हैं इनमें से एक नहीं आता है, संशय विशेष अव्यय या निर्णय। तो ये कौन से वाला है? अब इनमें नहीं आता है। अब वो कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, खा विशेष जो है यहाँ पर इसमें नहीं आता है। तो ये जो गौतम जो है, गौतम इनका है न्याय सूत्र। तो इसमें इन्होंने जो 16 पदार्थ थे इनके बारे में बताया था। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, वितंडा, हेतुभाष, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 16 बताए गए थे। तो इनमें जो पदार्थ जो है विशेष पदार्थ ये नहीं आता है। इसके बाद है मृत पिंड है घटस्य कीदृशम कारणम उच्यते। मिट्टी का जो घड़ा है मृत पिंड, तो ये घड़े का किस प्रकार का कारण है? निमित्त है, समाई, असमाई या समय समय कारण है। तो कारण का क्वेश्चन है, कारण कितने होते हैं? 3 होते हैं कारण, समाई, असमाई और निमित्त कारण। तो मिट्टी का पिंड घड़े का किस प्रकार का कारण है? तो इसको जो यहाँ पर माना गया है, तो समाई जो कारण है यहाँ पर इसको माना गया है। जिस प्रकार पट अपने रूप आदि का समय कारण होता है, जिस प्रकार पट जो कपड़ा है अपने रूप आदि का समय कारण है, इसी प्रकार मिट्टी का पिंड भी घट का समय कारण है तथा घट अपने
में स्थित रूप आदि का समाई कारण है। तो ये कारण भी वाला कारण भी आता है एग्जाम में। ये तीन होते हैं, समय समय निमित्त कारण। तो जिसमें कार्य समेत समय समझ से उत्पन्न होता है, तो जिसमें कार्य समय समझ से उत्पन्न होगा तो उसे हम समवायी कारण कहेंगे। जैसे तंतु पट के प्रति समवायी कारण है। तंतु और पट दोनों अवयव अवयव है। अयुत सिद्ध होने के कारण दोनों का संबंध समवाय से है। इसके बाद आ जाता है यदा चक्षुर आत्मा घटगत रूपाधिकम गृह्यते तदा अन्य इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षण का। तो ये सन्निकर्ष का है क्वेश्चन। अब सन्निकर्ष कितने सन्निकर्ष जो है 6 माने गए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और तो यदा चक्षुर आदि ने घट आदि रूपकम गृह्यते तथा अन्य इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष है, तो उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया ऑप्शन सी अथवा सुख समवाय है। सन्निकर्ष दो प्रकार का है, लौकिक और अलौकिक। जो लौकिक सन्निकर्ष है ये 6 होते हैं। इनमें सुख समवाय सन्निकर्ष उसे कहते हैं जब चक्षु से घट में रहने वाले रूप का ग्रहण किया जाता है। जैसे घट में श्याम रूप में है, जैसे घड़ा है वो श्याम है, और उस समय चक्षु इंद्रिया होगी तथा घट का रूप विषय होगा, और इन दोनों का सन्निकर्ष सुख समवाय कहलाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है जीवत शरीरम स आत्मकम प्राण आदिमत्वात् इत्यत्र प्राण आदिमत्वम के दिशा हेतु। तो ये केवल अन्वय है, केवल व्यतिरेकी है, अन्वय व्यतिरेकी है, असिद्ध हेतु है। तो जीवत शरीरम से रस आत्मकम प्राण आदिमत्वात् इत्यत्र प्राण आदिमत्वम हेतु। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है बी हमारा। तो केवल जो व्यतिरेकी यहाँ पर माना गया है। तो जिस हेतु के साथ व्यतिरेक व्याप्ति होती है, अन्वय व्याप्ति नहीं होती, तो वह हेतु केवल व्यतिरेकी कहलाएगा। जैसे जीवित शरीरम स आत्मका। अब हेतु का क्वेश्चन है, तो हेतु कितने होते हैं ये भी कई बार आ जाता है। तो हेतु जो 3 माने गए हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वय और केवल व्यतिरेकी। तो इनमें से केवल व्यतिरेकी हेतु वह है, वह सात्रोक्तव के साध्य होने पर प्राण आदिमत्व हेतु है। जैसे जीवित शरीर सात्मक है क्योंकि यह प्राण आदि से युक्त है। तो यहाँ पर जो इसका केवल व्यतिरेकी ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है साध्य भाव साधकम हेतु अनंतरम इससे वित्तेसा। हेतु भाषा नमभटेन के नाम प्रोक्त है। तो यहाँ पर एक किन के बारे में बताया गया है? अन्नम भट्ट, इनके द्वारा क्या रचित है ये भी आ जाता है एग्जाम में। तो अन्नम भट्ट जो इनके द्वारा रचित है तर्क संग्रह है। तो तर्क संग्रह में 5 प्रकार के हेतुआभास बताए गए थे। तो उनमें से जिस हेतु के साध्य के अभाव का साधक अन्य हेतु हो तो उसे सप्रतिपक्ष हेतुआभास कहेंगे। जैसे शब्द नित्य है श्रोत्र इंद्रिय का विषय होने से। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है तो ऑप्शन होगा ए वाला। तो ये सत प्रतिपक्ष नाम से। इसके बाद तर्क संग्रह है तर्क लक्षणम की मतम। तर्क संग्रह में तर्क का लक्षण कहा गया है मिथ्य ज्ञान को, व्याप्यारोपेण व्यापक आरोप, सन्निकृष्ट संयोग हेतु, एक धर्म विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाही ज्ञान। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है बी हमारा इसमें रहेगा। तो व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोप। तो जो तर्क संग्रह है इसमें अयथार्थ अनुभव या अपरमा के 3 भेद बताए गए थे, संशय, विपर्य और तर्क। तो व्याप्य के आरोप से व्यापक है के आरोप को तर्क कहते हैं। जैसे यदि अग्नि नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता, क्योंकि जब धुआं अगर कहीं पर होगा तो इसका मतलब है वहां पर आग जरूर लग रही होगी। तो तर्क लक्षणम यहाँ पर है व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोप है। इसके बाद आ जाता है अभाव प्रत्यक्ष से अन्नम भट्ट अनुसारम का सन्निकर्ष अंगीकृत है। विशेषण विशेष्य भाव है, समय है, सुख समय समय है या संयोग है।
तो अभाव प्रत्यक्ष से अन्नभट्ट अनुसार का सन्निकर्षण लिखते हैं। और यहाँ पर जो है इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये आ जाएगा विशेषण विशेष्य भाव। अभाव आपने याद रखना है। तो ये जो अन्नभट्ट जो है इनका जो तर्क संग्रह है, इसमें 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष हैं इनके बारे में बताया गया था। 6 कौन कौन से हैं? संयोग, सुख समवाय, सुख समेत समवाय, समवाय समेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो इनमें से अभाव के प्रत्यक्ष होने पर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होगा। घट अभाववत भूतले। तो जब हमारी आंखों से या चक्षु से हमें यह पता लगे कि भूतल पर घट नहीं है, जमीन पर घड़ा नहीं है, उस समय विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होगा। नेक्स्ट आ जाता है गंध तो कस्य लक्षण। तो गंध वाली होना, यह अपह वायु, पृथ्वी या अग्नि है। तो किनका लक्षण है गंधवती होना? और गंधवती होना जो है यहाँ पर पृथ्वी का लक्षण माना गया है, पृथ्वी है। और यह भी कहाँ से लिया गया है? जो तर्क संग्रह है नंबर का, उसमें से लिया गया है। इसमें द्रव्य जो है, द्रव्य के कितने प्रकार थे? तो द्रव्य 9 भेद है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्पात्मा और मन। इनमें से पृथ्वी का गुण गंध से है, तत्तर गंधवती पृथ्वी। और यह नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार की होती है। इसके बाद है कविराजी मुकुट अलंकार हीरा है। भम्मल देवी च कश्यप पितरो। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार जो एग्जाम में आ चुका है। तो भाषस्य, श्रीहर्षस्य, दंडिन है या भारवी है। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है बी अर्थात ख को माना गया, तो ये श्रीहर्ष है। तो श्रीहर्ष जैन के द्वारा रचित है नैसर्गिकम महाकाव्य है, वितरी में भी आता है। तो 22 है इसमें सरल। और तो ये जो है इनके माता पिता जो है इनके बारे में बताया गया था। तो पिता जो है, पिता का नाम श्रीहेर और माता का नाम था भम्मल देवी। तो ये इनके माता पिता आते हैं कई बार एग्जाम में। इनका जो जीवन परिचय है श्रीहर्ष का, ये हमारे द्वारा हाल ही में भी कराया गया था और पुराने वाली वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको ठीक लगता है उसे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जैन के बारे में जरूर आता है। इसके बाद है अधस्तन युग्मनाम समचिन तालकम जुग। तो यहाँ पर भी जो आपने इनका जो सही है वही बताना है कि कौन सा वाला सही है इसमें। तो जिसका बारे में आपको पहले पता उसी का आप मिलान करके देख लें। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था श्रीहर्ष, तो इनके द्वारा क्या है, नैषधीय जो चरित्र है ये रचित है इनके द्वारा। और फिर दंडी जो है, दंडी का 10 कुमार चरित्र है। मिर्ची बाणभट्ट की हार चरित्र हो गई। और विशाखादत्त जैन के द्वारा जो मुद्रा राक्षस है ये इनके द्वारा रचित है। और दंडी का 10 कुमार चरित्र एक सुंदर और गद्य काव्य आता है, किस श्रेणी में आता है? 3 भागों में बटा हुआ है। तो इस आधार पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन बी अर्थात ख जो है इसका सही आंसर यहाँ पर माना गया है। कई बार ये इनके सरक आ जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें 22 हैं और 10 कुमार चरित्र, इसमें 8 उच्छ्वास है। और ये जो हर्षचरितम है मिर्ची बाणभट्ट की, इसमें भी 8 उच्छ्वास है। और जो विशाखादत्त के द्वारा जो रचित है मुद्राक्षस, इसमें 7 है। इसके बाद है 10 कुमार चरित्र तस्य नायका का। 10 कुमार चरित्र के नायक हैं राजहंस, उपहार वर्मा, राजभान या अपहार वर्मा। अब यहाँ पर अगर मैं देखें तो ऑप्शन जो सी है राजभान, तो इनको यहाँ पर माना गया है। तो दंडी जो है इनके द्वारा रचित है। 10 दंडी, 10 कुमार चरित्र, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और इसका जो आधार ग्रंथ वृत्त कथा है, गुणाढ्य वृत्त कथा, श्रृंगार रस है इसमें। इसके नायक राजवाहन और नायिका अवंती सुंदरी है।
इसके बाद आ जाता है विश्वनाथ मत अनुसार वीर रस का त्रिविध है। आचार्य जो विश्वनाथ है इनके द्वारा रचित है साहित्य दर्पण। तो यहाँ पर जो वीर रस है, तो वीर रस यहाँ पर पूछा गया था कि ये कितने प्रकार का होता है, द्वितीय तृतीय पंच या चतुर्विध है। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो सही आंसर जो हमारा ऑप्शन रहेगा जो डी है, चतुर्विध है। तो 4 प्रकार का जो यहाँ पर बताया गया था इसमें। अब जो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो जिसमें एक तो हो गया दानवीर, उसके बाद आ जाता है धर्मवीर। बस ये वीर वाला आपने याद रखना है, दानवीर, धर्मवीर, और एक होता है ये वाला युद्धवीर, और एक होता है दयावीर, ये वाला दयावीर। तो ये 4 जो है यहाँ पर जो रस है ये इन्होंने माने थे। वीर रस कौन कौन से हैं, तो ये 4 है, दान, धर्म, युद्ध और दयावीर। इसके बाद आ जाता है बृहत्त्रयम् न गण्यते। तो बृहत्त्रयी में नहीं आता है नैषधीयचरित, रघुवंशम, शिशुपालवधम या किरातर्जुनीयम। तो नहीं आता है। अब कौन से वाला है, अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है तो यही जो है नहीं आता है। नैषधीयचरित, किरातर्जुनीयम और शिशुपालवधम ये तीनों आती है, क्योंकि ये लघुत्रयी जो है उसमें आता है, तो इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाता है गद्य काव्यम नास्ति। अब जो यहाँ पर गद्य काव्य नहीं है, कादम्बरी, दशकुमारचरितम, बुचरित या हर्षचरितम, तो गद्य काव्य नहीं है। कौन सा, जो ऑप्शन सी आता है गा में दिया गया बुचरितम, जो आशु घोष जो है इनके द्वारा रचित है, और 28 जो है यहाँ पर इसमें सरक है, और महाकाव्य की श्रेणी में आता है। महाकाव्य में बुचरित, स्वतंत्रनंद और सारिपुत्र प्रथम, ये जो अशोक घोष जैन के द्वारा रचित है। तो ये जो बुचरित जो था इसमें जो भगवान बुद्ध थे, तो इनके बारे में वर्णन है, इनके जीवन के बारे में, जीवन, उपदेश, सिद्धांत, तो इनके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आ जाता है, और ये आप याद रखिएगा, इसमें ये जो आता है एग्जाम में कई बार 28 सरग है इसमें। इसके बाद है केन कविना बौद्ध धर्मस्य प्रचारार्थम काव्यानि लिखितानि। तो यहाँ पर ये कौन से कवि हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखे हैं, तो ये कालिदास है, माघ है, अशोक घोष है या भगवती है। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो सी है अशोक घोष, इनके द्वारा लिखा गया था बुचरितम, तो यही जो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है नैषधीयचरित कति सर्ग सन्ति। अब जो नैषधीयचरित इसमें सर्ग है, तो ये एक कौन 20 थी, हमने गिनती की थी उसमें भी पढ़ा था, 1 कम 20 कह देते हैं, 1 कम 20 मतलब 19, द्वा 20 थी 22 को कह देते हैं, चतुर्विंश थी 24 कह देते हैं, अष्टविंश थी 28 को कह देते हैं। तो नैषधीयचरित जो है जो श्रीयास के द्वारा रचित है, इसमें सर्ग है। अब सर्गों की जो संख्या इसमें 22 है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी अर्थात का में दी गई है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इसके श्लोक की। श्लोक भी आ जाता है एग्जाम में, 2830 जो है यहाँ पर इसमें श्लोक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है किरातर्जुनीय महाकाव्य से कथावस्तु केंद्रित है। ये जो किरातर्जुनीय जो महाकाव्य की कथावस्तु ली गई है महाभारत के आदि, भीष्म वन या रामायण से, किरातर्जुनीय। अब इसका जो संबंध है ये महाभारत से है, क्योंकि महाभारत भी बहुत बड़ा महाकाव्य है, और 18 पर्व है इसमें, तो जिसके अंतर्गत ये वन पर्व आ जाता है। तो इसका जो संबंध है ये महाभारत के वन पर्व जो है इसमें से माना गया है। महर्षि जो भारवियन के द्वारा रचित है किरातर्जुनीय, भारवी का अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है, और 18 इसमें सरक है, तो 18 सरग है, तो ये आप याद रखिएगा। और बृहत्त्रयी जो इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।